मुख्य पन्ने पे मिलेगा इतने लोग, इस ज़िले में इतने लोगों ने इस अमुक लड़की के साथ अन्याय किया है, रेप किया। दुनिया भर का जो दूध पर जीएसटी, जो बच्चा पैदा होते ही उसको दूध चाहिए, जो 40 रुपये में बिक रहा था वो 62 में 65 में पहुंच गया है। हम लेकर आ रहे हैं A to Z वॉइस, जनगण की आवाज। A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ है। मैं ज़ैनब अकील खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बृजलाल जी मौजूद हैं और भारत जोड़ो यात्रा के तमाम मुद्दों पर हम सर से बातचीत करेंगे। तो जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहें कि इस बार उसको काफ़ी समर्थन मिल रहा है हर तरफ से, तो क्या कुछ पैगाम है उसका और क्या कुछ अलग इस बार दिखाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, कोई ऐसा पैगाम नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी देश प्रेमी है। राहुल जी को ये पता है ये देश हमारे पूर्वजों ने आज़ाद कराया है और जिस देश में वो रह रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है। उनके परिवार ने इस देश को मजबूत बनाया है। सुई नहीं बनती थी, हवाई जहाज नहीं तक बना कर दिया है उनके। आज ये जो देश जिस तरीके से नफ़रत के साथ आगे बढ़ रहा है, ये जो आज की सरकारें हैं नफ़रत फैलाकर, कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम कहीं गौ तो कहीं, ये दुनिया भर के ये इस तरीके के प्रोपोगंडा करके जो देश में नफ़रत फैला रहे हैं, तो राहुल जी को लग रहा है कि ये देश नफ़रत की आग में झुलस न जाए। उस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा प्रण किया है कि 3570 किलोमीटर की पद यात्रा ना कभी किसी ने की है, ना कभी कोई और आगे कर पाएगा। इतना बड़ा उन्होंने जो प्रण किया है वो प्रण बहुत बड़ा है। हम इतना ही कहेंगे कि आज देश को ज़रूरत है आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस की, क्योंकि जो सरकार है ये देश को बेचने जा रही है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, अन्याय अत्याचार सुबह से शाम तक जब भी जो पेपर उठा के देखोगे, चाहे सवेरे का एडिशन हो चाहे शाम का हो, हर एक मुख्य पन्ने पे मिलेगा इतने लोग, इस ज़िले में इतने लोगों ने इस अमुक लड़की के साथ अन्याय किया है, रेप किया। दुनिया भर का जो पढ़ने को मिल रहा है ये अन्याय अत्याचार है। इन सब से जब उनको लगा कि ये अब ख़त्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो उन्होंने इसको सदन में चर्चा करनी चाहिए, सरकार के कान नाक खोलने के लिए। सरकार सदन में चर्चा करने से भागती नजर आई, तो राहुल जी ने तय किया कि तुम सदन में नहीं चर्चा करोगे तो क्या सड़क थोड़ी रोक पाओगे। उन्होंने सड़क पर निकल के चर्चा शुरू कर दी। तो आज जो देश के सामने दिख रहा है कि राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से जैसे ही आगे बढ़ते हैं लाखों लोग उनके साथ चल पड़े। इससे अब ये ज़रूर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया है। कहीं कुछ बोल रहा है, कहीं कुछ बोल रहा है, जो मन आ रहा तो बोल रहे हैं। और भाजपाइयों की एक बड़ी आदत ये है कि एक मुद्दा उछालेंगे, उसको ख़त्म करने के लिए कोई दूसरा उठा देंगे। जब बेरोजगारी पे बात आई तो बेरोजगारी को कम करने की बात आई तो अनर्गल स्टेटमेंट दे करके नया मुद्दा खड़ा कर दिया। तो ये एक पूरा नहीं होता है, दूसरा ला के खड़ा कर देते तो पहले वाले मुद्दे को जनता भूल जाती है। ये इनकी आदत में आ गया है और इन्हें अच्छा भी लग रहा है कि लोग इसको हमें पकड़ नहीं रहे, लेकिन अब पकड़ रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर लोगों में चर्चा हो रही है, बेरोज़गारी के में चर्चा हो रही है, और सबसे बड़ी चर्चा का तो बिंदु बन गया वो दूध पर जीएसटी। जो बच्चा पैदा होते ही उसको दूध चाहिए, जो 40 रुपये में बिक रहा था वो 62 में 65 में पहुंच गया है। तो ये जब चर्चा होने लगी तो अब इनको छटपटाहट है कहीं राहुल गांधी जी हमारी रोजी रोटी ना छीन लें। जिस तरीके से आपने जो मुद्दे बताए वाकई में वो सब मुद्दे हैं जो देश हित के लिए सही नहीं है। तो जैसा कि अगर गुजरात इलेक्शन की बात करें तो आम आदमी पार्टी के भी इस बार काफ़ी सारे मुद्दे लेकर आ रही, हेल्थ के, बेरोजगारी, शिक्षा के। और बीजेपी जो है, बीजेपी का वो गुजरात जैसे 27 साल से गढ़ बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को काफ़ी समर्थन मिला है। तो क्या कुछ लग रहा है चैलेंजिंग रहेगा इस बार? देखिए, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, ये आरएसएस की बी टीम है। ए टीम भाजपा है आरएसएस की, तो ये बी टीम है आम आदमी पार्टी। इन दोनों ने बड़ा अच्छा वो बना रखा कोलैबोरेशन कि तुम नहीं तो हम नहीं, लेकिन तुम नहीं तो हम, लेकिन कांग्रेस नहीं। लेकिन देश के लोगों ने यह तय कर लिया, ना तुम हो ना तुम हो, ना आप हो ना तुम हो, कांग्रेस है। अब कांग्रेस की तरफ जो लोग
मन बना चुके हैं और आने वाले टाइम पर ये देश अगर कोई बचा सकता है तो राहुल गांधी और कांग्रेस बचा सकती है। जी, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में जैसे कांग्रेस की तरफ से लड़की के लिए मतलब एक मुद्दा लिया गया था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और बहुत अच्छा था क्योंकि लड़कियों का वाकई में ऐसे रेप केसेस जो आए दिन सामने आते हैं तो वो मुद्दा काफ़ी अच्छा उठा था। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पूर्ण बहुमत साथ आ गई तो इस बार क्या लगता है 2024 में कुछ अलग मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुद्दा उठाया जाएगा? What are the matters which should be considered for the development of the country? देखिए, मेरा चुनाव तो सब कुछ है, ये लड़ना है, लेकिन चुनाव से कहीं ऊपर है देश को बचाना। जब हम देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, गरीबी और महंगाई को देख करके लोगों के बीच में जब जाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि अब केवल और केवल कांग्रेस ही इसके लिए काम कर रही। उत्तर प्रदेश में हम 4 दल हैं, 2 हम राष्ट्रीय दल हैं, 2 हमारे क्षेत्रीय दल हैं। तो क्षेत्रीय दलों ने तो कसम खा ली है कि हम भाजपा के खिलाफ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल कसम खा रखी है। लेकिन जब भी कोई मुद्दा आता है, चाहे वो लड़की के रेप का हो, चाहे किसी महंगाई का हो, चाहे किसी और मुद्दे हों, केवल और केवल कांग्रेस लड़ती है। और कांग्रेस ही इसलिए लड़ती है कि कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। जो बनाता है उसको तकलीफ होती है और जो उसको उजाड़ना चाहता है वो तो गुलछर्रे उड़ा के बनाए। कोई भी चीज़ बनाने में बरसों लगती हैं, उजाड़ने में 1 दिन लगता है। जैसे देख रहे हैं ना, बाबा बुलडोजर चलवा देते हैं। कितनी मेहनत के साथ उस आदमी ने घर बनाया होगा, उसका कितने उसमें विचार लगे होंगे उस घर बनाने में, लेकिन 2 मिनट में उजाड़ देते हैं। ये देश की जनता जान गई है। अब आने वाले टाइम का इंतज़ार है, जवाब देने के लिए रेडी है। जैसे ही समय आएगा इन्हें जवाब, माकूल जवाब मिलेगा और कांग्रेस फिर निकल के आएगी। हमारे साथ ब्रिजलाल जी मौजूद थे। हम तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे और बहुत सारे मुद्दे पर इन्होंने बातचीत किया और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने चर्चा की। और सबसे बड़ी चीज़ जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका सबसे अच्छा पैगाम जो है वो ये है कि देश प्रेम, तो नफ़रत को ख़त्म करके देश प्रेम को आगे बढ़ाना है। और इसी के साथ हम किसी नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। तब तक देते रहिए A to Z वॉइस।